हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्न साइट। दिस इज मी इम्तियाज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या लेखांकन की प्रक्रिया। सो दिस वीडियो इज फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो अगर आप लर्न साइट पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और लर्न साइट को सब्सक्राइब करिए और अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली सब तक इसे शेयर करिए। मेरा इनिशिएटिव है गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बस्तर के हर स्टूडेंट तक पहुंचाना। अब क्योंकि आप भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, सो प्लीज 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 सपोर्ट लर्न साइट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या लेखांकन की प्रक्रिया। अब किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूट में या किसी भी बिजनेस फर्म में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अब उन ट्रांजेक्शन से जो अकाउंटिंग प्रिपरेशंस की जाती है या जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं या उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, वे किसी स्टेप्स को फॉलो करके की जाती है या किसी क्रम के अनुसार की जाती है। उसी क्रम को, उसी स्टेप्स को हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं या लेखांकन की प्रक्रिया कहते हैं। अब इन प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले आता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके अकाउंटिंग में सोर्स का काम करते हैं। अब सोर्स का काम कैसे करते हैं? जैसे आपने कुछ परचेस किया, कुछ सेल किया, है ना, तो आपको कुछ रिसिप्ट्स मिलेंगे, कुछ बिल्स मिलेंगे। ये सारे जो रिसिप्ट्स एंड बिल्स है ना, ये आपके सोर्स है। अब उसी तरह से आपने कुछ क्रेडिट परचेस किया या कुछ क्रेडिट सेल किया, तो इसमें भी आपको कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स या आपके बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल, इस तरह से आपको कुछ सोर्स मिलते हैं, है ना। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह आपको चेक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि हमने ये इस बंदे को बेचा था तो हमें इतने का चेक मिला है, इतने रुपए का चेक मिला है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने नेगोशिएबल्स इंस्ट्रूमेंट्स में भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप करते हैं जनरल एंट्री पास। तो नेक्स्ट आता है जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री को हिंदी में पंजी प्रविष्टि कहते हैं। पंजी प्रविष्टि। अब पंजी प्रविष्टि क्या होता है? बस अकाउंटिंग का काम यहां से शुरू हो जाता है। कैसे? सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी आपने किया है, परचेज, सेल और नेक्स्ट आपने जो भी क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, जो कुछ भी किया है, व्हाटएवर जो भी आपने किया है, उन सारी चीजों की आप क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे। अब जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं? वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू करते हैं। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे किस तरह से होता है। तो जनरल एंट्री हम करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, वो उनके थ्रू या उनके सहायता से हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे। अब जनरल का हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में? बही खाता, है ना। जो बही खाता आपने सुना होगा, हर जगह दुकानों में होता है, बहुत सारी जगह होता है, वो कहलाता है आपका बही खाता। वही है आपका जनरल, इसी को हम कहते हैं जनरल, और हिंदी में इसे कहते हैं पंजी प्रविष्टि करना, या इसे आप शॉर्ट में चाहें तो बही खाता समझने के लिए कह सकते हैं। बही खाता, यहीं से खाता बनना स्टार्ट होता है, अकाउंट्स बनना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट होता है जनरल एंट्री पास करने के बाद लेजर बनाना। अब लेजर क्या होता है? लेजर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। लेजर, जनरल एंट्री सप्ताह का पास कर लिए, हर तरह का जनरल एंट्री पास हो चुका है, जिसमें आपका परचेज वाला भी शामिल है, सेल वाला भी शामिल है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, हर तरह का एंट्री आपके पास है। अब इन एंट्री के अंदर से आपको, इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर से आपको छांटना है। परचेज अलग छांटना है, सेल्स अलग छांटना है, क्रेडिट अलग छांटना है, मतलब क्रेडिट सेल अलग छांटना है, क्रेडिट परचेज अलग छांटना है। किसी बंदे को कुछ दिया है तो वो अलग छांट लो, कुछ कैश में अलग से हो रहा है, बैंक में अलग से हो रहा है तो उसको अलग छांट लो। इन सारी चीजों को अलग से छांट लो। छांटने के बाद अलग अलग अकाउंट बनाओ। अलग अलग जो अकाउंट बनेगा ना, वही कहलाएगा आपका लेजर बनाना। यह कहलाता है, हिंदी में इसे कहते हैं खतौनी करना। खतौनी करना। तो अलग अलग अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। अब हर चीज का अलग अलग अकाउंट बन जाएगा। परचेज अकाउंट्स अलग बनेगा जिसमें सारे परचेज के ट्रांजेक्शन्स होंगे। सेल्स अकाउंट अलग बनेगा जिसमें सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन्स होंगे। अब कुछ राहुल से हमने खरीदा बेचा है ना, तो राहुल नाम के बंदे का अलग से अकाउंट बनेगा जिसमें पूरा राहुल का ट्रांजेक्शन्स होगा, है ना। सीमा नाम की बंदी से कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ है तो सीमा का पूरा ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर होगा। इस तरह से जो लेजर बनाए जाते हैं, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो होते हैं लेजर बनाना। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? लेजर बनाने के बाद
ये लेजर वगैरह सब बन गया। अब हम लोग पूरे साल भर हम लोग अपना काम कर लिए। साल भर मतलब अब आपको मैं बताती हूँ साल कैसे शुरू होता है। अकाउंटिंग का एक ईयर भी होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अब फाइनेंशियल ईयर देखिए, फाइनेंशियल ईयर में ये आपका जो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना, ये नहीं चलता। जनवरी से दिसंबर हम नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब आपका जो अकाउंटिंग का साल है ना, जो आपके खाते बनाने का जो साल है ना, वो 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। 1 अप्रैल से चालू करेंगे हम, मतलब जो भी अकाउंट्स हम बनाएंगे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को यानी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अकाउंट्स हम बंद कर देंगे। अब हम बढ़ेंगे, ये हमारा जनरल एंट्री हो गया, हमारा लेजर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम अपना साल भर हो गया हमारा खत्म, अब हम लोग अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं तलपट। तलपट या परीक्षा सूची। परीक्षा सूची। अब ये क्या होता है? अब हमने तो जो एंट्रीज कर ली, हमने तो सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए। हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन्स में कुछ ना कुछ गलती हो, तो ट्रायल बैलेंस बना के या परीक्षा सूची बना के हम उन सबके जो अमाउंट्स है ना, उसमें क्या करते हैं हम डेबिट के अमाउंट अलग कर देंगे, क्रेडिट के अमाउंट अलग कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, जो नए बच्चे हैं वो पूछेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। हर एंट्री का, हर ट्रांजेक्शन का 2 इम्पैक्ट पड़ता है, 2 इफेक्ट होते हैं उसके, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वो जो डेबिट और क्रेडिट होता है ना, उसी को हम ट्रायल बैलेंस पे अलग अलग कॉलम में लिखते हैं। अब उनका टोटल लगा के देखते हैं, तो हमारा डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हमारा हमने जो भी अकाउंटिंग की है वो सही है। तो ये चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस या तलपट या परीक्षा सूची। नेक्स्ट, यहाँ तक बन गया। अब ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमने ये देख लिया कि सब कुछ सही है, सब बराबर है। तो अब हम अंत में बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स या इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स। अब फाइनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया है 2 प्रकार के आप फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इसे आप P&L अकाउंट भी कहते हैं। दूसरा होता है बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स को आप हिंदी में अंतिम खाते कहते हैं, अंतिम खाते। अब इसमें जो खाते बनते हैं 2 प्रकार के, वे होते हैं P&L अकाउंट मीन्स लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट जिसे हम चिट्ठा कहते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में ये सारे प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया आपके जितने भी बिल्स हैं, आपके जितने भी रिसिप्ट्स हैं, वो सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट होता है जनरल एंट्री या पंजी प्रविष्टि, जिसमें आप बही खाता लिखते हैं, बस सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट में शो करके, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेजर बनाना। अब सारे अकाउंट्स को क्या करेंगे आप? लेजर पे पोस्ट करते जाएंगे। परचेज वाले को अलग करना है, सेल्स वालों को अलग करना है, क्रेडिट सेल को अलग, क्रेडिट परचेज को अलग, कोई बंदा नया आ गया तो उसको अलग, इसको अलग, सबको अलग कर दो बस। नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ नहीं, डेबिट वाले सारे डेबिट को जोड़ दो, सारे क्रेडिट को जोड़ दो, लास्ट में देखो अमाउंट ऐसे इक्वल आना चाहिए, तराजू जैसे तौलना है हमको बस। तो यहाँ पर हमारा डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस एकदम इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट होता है, अब ये हो गया, ये परीक्षा सूची बन गया, परीक्षा लेना है अपने अकाउंट्स का। नेक्स्ट होता है फाइनल अकाउंट्स बनाना। अब फाइनल अकाउंट्स में 2 प्रकार का अकाउंट बनेगा, मैंने आपको बताया। पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसे आजकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस का स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो ये अब हम 2 तरह से बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका बैलेंस शीट। तो ये भी आपको पता है कि इससे आपका परफॉर्मेंस और इससे आपका पोजीशन पता चल जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स आपके फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है इसमें, है ना, वैसे तो बहुत ईजी है, पर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए।
और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, आपको पसंद आई, तो प्लीज इसे लाइक करिए और लर्न साइट को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।